नमस्कार। 150 गांव 150 खबर देखने जा रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। 12 के पीपल खेड़ा गांव में कलेक्टर ने ओलावृष्टि से फसल खराबे का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। गांव में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई। वहीं कलेक्टर ने किसानों के हुए नुकसान का सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया। 12 के ढिकवानी गांव में ओलावृष्टि से फसल चौपट हो गई है। विधायक ललित कुमार मीणा ने मौके पर जाकर फसल का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी विधायक के साथ रहे। वहीं किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। 12 के रातई गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का प्रधान निधि चंदेल ने जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खेतों में बची फसल को तैयार कर रहे किसानों के साथ श्रमदान कर उनकी मदद की गई। वहीं राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। 12 के हथवारी गांव में बनाया गया एनीकट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने एनीकट की भराव क्षमता और लागत के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बनाया गया है एनीकट। वहीं निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी साथ रहे। 12 के मोहरदरा में ओलावृष्टि से फसल खराबे से प्रभावित खेतों का कलेक्टर ने जायजा लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बूंदी के सिसोला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखी। अटल सेवा केंद्र में आयोजित चौपाल में कलेक्टर ने सभी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। बूंदी के दौलतपुरा गांव में जल स्वावलंबन के तहत चल रहे कामों का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान के तहत जिन जगहों पर काम हो रहा है वहां बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं चल रहे कामों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बूंदी के अरनेठा गांव में मोबाइल मेडिकल यूनिट ने शिविर लगाया। इस दौरान करीब 200 ग्रामीणों ने शिविर का फायदा लिया। शिविर में महिलाएं, पुरुष और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही सभी को फ्री में दवा भी दी गई। बूंदी के उमरथूना गांव में जल स्वावलंबन के तहत चल रहे काम का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ तालाब पर श्रमदान किया। सिरोही के रोहिड़ा गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इस दौरान 330 छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया गया। वहीं छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सिरोही के भटाना के एक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस दौरान विधायक ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां पेश की। सिरोही के सिलदर समेत आसपास के गांव में लाखों रुपए की काली कमाई की जा रही। यहां लोगों को लालच देकर ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है। दरअसल लकी ड्रॉ के नाम पर संचालक लाखों रुपए का काला कारोबार चला रहे हैं। इन फर्मों के 3 नंबर नहीं होने से आयकर विभाग को लाखों का चूना लग रहा है। श्रीगंगानगर के मोहन नगर में प्रशासन ने जल्द RUB बनाने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से RUB बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव की चेतावनी भी दी थी। श्रीगंगानगर के 3AS गांव में पूरी सड़कें कच्ची हैं, लेकिन अभी तक पक्की नहीं की गई। पंचायत में बजट आने के बाद भी सड़कों का काम शुरू अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के 48GB गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। यहां पानी की डिब्बियों की समय पर सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीमारी फैलने का खतरा है। श्रीगंगानगर के विजय नगर में गंग केनाल नहर में गंदगी के ढेर लगे हुए। हालात यह है कि यहां मृत जानवर भी पड़े हुए हैं। इस नहर का पानी सिंचाई और पीने के काम में लिया जाता है। इसके बावजूद जलदाय विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। श्रीगंगानगर के श्री विजय नगर यादव कॉलोनी में हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं। यहां कई हैंडपंप तो सड़क के बीच में ही नकारा पड़े हुए हैं, तो कहीं सड़क में ही दबा दिए गए। आपको बता दें कि ये हैंडपंप वाटर वर्क्स की ओर से लगाए गए थे, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। श्रीगंगानगर के सरदारगढ़ गांव में मंत्री निहालचंद मेघवाल ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने मेघवाल के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान मेघवाल ने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कामों को प्राथमिकता से करवाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में इन दिनों सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
जिसके चलते ग्रामीणों ने गहरा आक्रोश जताया। वहीं सफाई व्यवस्था की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर के 12 के एनडी गांव में 4 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का प्रधान ने उद्घाटन किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत कई लोग मौजूद थे। श्रीगंगानगर के 75 जीबी में मानव रहित रेलवे फाटक पर कार ट्रेन से टकरा गई, जिससे कार सवार दंपति को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया गया है। बीकानेर में दुधवा से बालोतरा की ओर जा रही बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाड़मेर के शिव में 2 कच्चे घरों में आग लग गई, जिससे घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बाड़मेर के बालोतरा नया बस स्टैंड पर निजी बस ने एक ठेले को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोटें नहीं आई। बांसवाड़ा के मोटा गांव में एक ठग ने नकली चांदी को असली बताकर ठगी की कोशिश की। इसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद ठग को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी ठग अक्षय थोरी बांसवाड़ा शहर का रहने वाला है। बांसवाड़ा के सल्लूपाट थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान थाना अधिकारी समेत पूरे स्टाफ ने 30 पौधे लगाकर पौधारोपण करने की अपील की। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन पूजन के बाद महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बांसवाड़ा के छिंज में स्थित ब्रह्मा मंदिर में 100 किलो लड्डुओं का भोग लगाया गया। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। बांसवाड़ा के घाटोल में विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जैन मुनि संघ श्रद्धालुओं को प्रवचन दे रहे हैं। नागौर के सथानी गांव में स्थित स्कूल के मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। यहां गांव के ही कुछ लोगों ने मैदान पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत और विरोध किया था। इस पर एसडीएम प्रशासन की मदद से पंचायत ने मैदान से अवैध कब्जे हटाए। नागौर जिले के थांवला गांव के पास परिवहन टैक्स शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व वसूली के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने यह शिविर लगाया है। इसमें टैक्स जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गाड़ियों की फिटनेस और कागजात की जांच की जा रही है। नागौर जिले के पादू गांव में अब एटीएम की सुविधा भी मिल गई है। यहां राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से एटीएम लगा दिया गया है। ग्रामीण लंबे वक्त से यहां एटीएम लगवाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों को रकम निकालने और जमा कराने में सुविधा हो रही है। नागौर जिले में थांवला के पास बंजारों की ढाणी में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 3 दिन तक चलेगा। इस दौरान गांव में कई धार्मिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही गांव में शोभा यात्रा और झांकियां निकाली जा रही हैं। नागौर के मेड़ता रोड में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। प्रतापगढ़ के गागरोल में इन दिनों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जलभराव और कीचड़ से गांव में सड़कें भी टूट चुकी हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी पंचायत नहीं सुध ले रहा है। पंचायत की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में रोष है। प्रतापगढ़ के बोरी गांव में पल्लू टायर में फंस जाने से बाइक पर बैठी महिला नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। प्रतापगढ़ में थाड़ा के बिलाखेड़ा गांव में हुए नए मंदिर का निर्माण किया गया है। इस दौरान यहां भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में पुलिस ने स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। ललिया गांव का रहने वाला मानसिंह मीणा चोरी और नकबजनी के मामले में फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ के धोला पानी राजकीय सेकेंडरी स्कूल में 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। पिछली बार परीक्षा में पेपर आउट होने के बाद इस बार पर सुरक्षा का जिम्मा थाना अधिकारी थाना पुलिस को दिया गया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र थाने में रखवाए गए हैं। 12 स्कूलों में 209 छात्र परीक्षा देंगे। झुंझुनू के खेतड़ी नगर में चिकित्सा परामर्श जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान 680 मरीजों की जांच की गई। झुंझुनू के घर राणा खोद गांव में किसान नेता रिचपाल सिंह की 105वीं जयंती मेले का आयोजन किया गया है। मेले में युवाओं के लिए वर्तमान राजनीतिक किसानों की दशा और दिशा पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। वहीं विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। झुंझुनू की शोपुरा पंचायत जल्द ही सम्मानित होगी। दिल्ली में पंचायत को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिलेगा। शोपुरा पंचायत इस श्रेणी के पुरस्कार में पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर आई है। इसके बाद पुरस्कार चयन समिति ने भी गांव का दौरा किया। झुंझुनू के नूनिया गोठड़ा में डंपर और जीप की भिड़ंत हो गई, जिसमें जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के ओजटू गांव में खाद्य विभाग की ओर से अन्नपूर्णा भंडार खोला गया। अब एक ही छत के नीचे घर का सारा सामान मिलेगा। झुंझुनू के मोकनी गांव के पास कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जालोर के भीनमाल पंचायत समिति सभागार में भामाशाह स्टेडियम को काम को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पटवारियों और ग्राम सेवकों में तीखी बहस हुई। ग्राम सेवकों ने भामाशाह स्टेडियम काम करने से पला झाड़ लिया। वहीं पटवारियों ने भी काम नहीं करने की बात कही।
जालौर के अहोर में कई गांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल चौपट हो चुकी है। खेतों में खड़ी जीरे की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों के सपने पर पानी फिर गया है। इस बार खेतों में जीरे और इसबगोल की बुआई की गई थी। भीलवाड़ा में मंगरूप के कलूंदिया गांव में स्थित स्कूल में 8वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें 22 छात्रों को तिलक लगाकर स्कूल से विदाई दी गई। भीलवाड़ा के मंगरूप में हमीरगढ़ ग्रोथ सेंटर स्थित एक प्लास्टिक ड्रम के गोदाम में आग लग गई। देर रात लगी आग की जानकारी सुबह हुई। 2 दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो चुका था। भीलवाड़ा में फुलिया कला के रामपुर गांव में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को भैंस ने मारकर घायल कर दिया। महिला को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी रेफर कर दिया गया है। भीलवाड़ा के रायला में उप डाकघर में दिन ब दिन लाइटें जलती रहती हैं। कर्मचारियों की लापरवाही से ऊर्जा और खजाने का नुकसान हो रहा है। यहां बिल्डिंग के चारों तरफ 5 लाइट दिन रात जलती रहती हैं। बताने के लिए भी इन्हें बंद कराने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बीकानेर के बेलासर में 7 दिवसीय कृष्ण लीला का आयोजन चल रहा है। आयोजन के तीसरे दिन कृष्ण जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई। जयपुर जिले के बिलोद ग्राम पंचायत में मनमर्जी का राज चल रहा है। ग्रामीणों ने सचिव और सरपंच पर मनमर्जी से बैठक करने का आरोप लगाया है। ऐसे में ग्रामीणों के समय पर काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं विकास अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयपुर के टूटा मीणा गांव में जमुआ रामगढ़ विधायक जगदीश नारायण मीणा ने जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी। ग्रामीणों ने पानी, बिजली और अतिक्रमण समेत कई समस्याओं के बारे में बताया। विधायक ने समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। जयपुर के बधाल कस्बे के पास ट्रेन के कटने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। जयपुर के शुक्लवास में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 48वें दिन में जारी रहा। वहीं आमरण अनशनकारियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। 71 साल के बुजुर्ग नंद राव यादव की आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। करौली के नादौती श्री महावीर जी रोड पर भूतन का पुरा के पास बाइक और किसान जुगाड़ की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए। करौली जिले के गिदानी गांव के पास वन विभाग की चौकी पर ताला लगा हुआ है। यहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। कर्मचारियों की अनदेखी से वन विभाग को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करौली के खेड़ा गांव में आईपीएल की तर्ज पर केपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सौरभ कैंपस के खेल मैदान पर 13 मार्च को शुभारंभ किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले की 5 टीमें भाग ले रही हैं। नीलामी के दौरान 2200 रुपए खिलाड़ी को खरीदा गया है, जिसमें सबसे कम बोली 200 रुपए की रही। करौली के दुघाटी गांव में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों की फसल में काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में फसल खराब होने से किसानों पर कर्ज बढ़ गया है। वहीं सरकार से जल्द सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की जा रही है। करौली के केशपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने इस संबंध में कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उदयपुर जिले की जसवंत राम ग्राम पंचायत में एक ही रात में करीब 10 दुकानों के ताले तोड़े गए। चोर नकदी और सामान लेकर फरार हो चुके। यहां केवल एक ही पुलिस वाले के भरोसे सुरक्षा का जिम्मा छोड़ रखा गया है। वहीं सरपंच ने पुलिस स्टाफ बढ़ाने की मांग की। उदयपुर के झाडोल गांव का कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान पंचायत समिति सभागार में कलेक्टर ने कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान काम में आई अनियमितताएं सामने आई, जिस पर कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई। इसके बाद कलेक्टर ने अगोना क्षेत्र में चल रहे कामों का निरीक्षण किया। यहां जल स्वावलंबन योजना के तहत काम किया जा रहा है। हनुमानगढ़ के ढाबा गांव के ग्रामीणों ने गौशाला के लिए एक फिटर रेहड़ा दान किया है। इसके लिए ग्रामीणों ने गांव-गांव जाकर चंदा इकट्ठा किया। दरअसल गांव के सभी लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके फिटर रेहड़ा बनवाया है। हनुमानगढ़ के सिलवाला खुर्द गांव में अज्ञात बदमाशों ने एसबीबीजे बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश की। बैंक का सुरक्षा गार्ड पास के मकान में सो रहा था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने यह वारदात की। जाग होने से करीब 4 नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
हनुमानगढ़ की सोती बड़ी गांव को रेल लाइन से जोड़ने की मांग जोर पकड़ चुकी है। ग्रामीण इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव तक रेल लाइन बिछाई जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। अजमेर की जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोहाना में जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान सड़क में आ रहे 265 फीट अतिक्रमण हटाए गए। मुख्य सड़क चौड़ी करने के लिए कार्रवाई की गई। अतिक्रमण की वजह से सड़क सिर्फ 10 फीट चौड़ी रह गई थी। इस कार्रवाई के बाद रास्ता 20 फीट चौड़ा हो चुका है। अजमेर के जवाजा में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अस्पताल के पास हाईवे पर 2 दर्जन से ज्यादा पक्का निर्माण कर दिया गया। होली का थाक बस स्टैंड, अस्पताल सभी जगहों पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों ने कई बार एसडीएम को इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। कोटा के सुल्तानपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य राजस्थान के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में इलाके के 152 मरीजों का इलाज किया गया। साथ ही गंभीर बीमारियों के 4 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोटा के मंडावरा गांव के बाहर चंबल की कराइयों में बसे चंबलेश्वर महादेव मंदिर पर मेला आयोजित हुआ है। चंबलेश्वर मंदिर में दूर दराज तक के लोगों की आस्था है। चंबल उफान पर होते वक्त मंदिर का शिखर तक डूब जाता है। कोटा के प्रेमपुरा गांव में चौथ माता मंदिर निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पीपलदा विधायक विद्याशंकर नंदवाना थे। यहां पूजा अर्चना कर मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। साथ ही 1 दर्जन युवाओं को शराब छोड़ने की शपथ दिलाई गई। ग्रामीणों ने मंदिर में बोरिंग लगवाने की मांग की थी। इस पर विधायक ने यहां बोरिंग लगवाने की घोषणा कर दी। कोटा के टाकरवाड़ा में कोटा बूंदी लोकसभा सांसद ओम बिड़ला ने दौरा किया। यहां उन्होंने किसानों की समस्याएं जानी। सांसद ने खेतों में गेहूं और धनिया की फसल के खराबे का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को ढांढस भी बधाया। उन्होंने इस मौके पर दीगोत तहसीलदार को निर्देश दिए कि पटवारियों की टीम भेजकर खराबे का सर्वे करे और रिपोर्ट तैयार की जाए। कोटा के चरमोचा स्थित चुमेश्वर महादेव जी पर मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगोद विधायक की अध्यक्षता में लाजपुरा विधायक ने इसका शुभारंभ किया। यहां विधायकों ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही मंदिर के विकास के लिए विशेष योजना बनाने का वायदा किया गया। यहां किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी विधायक ने बातचीत की, मुलाकात की। मोर्चा ने लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की मांग की। चुरू के राजल देसर में इसबगोल की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। यहां जनप्रतिनिधियों ने खराबे का जायजा लिया। जनप्रतिनिधियों ने किसानों को खराबे के सही आकलन का आश्वासन दिया। साथ ही विधानसभा में किसानों को मुआवजा की मांग उठाने का वायदा किया। चूरू जिले के सरदार शहर से कालू गांव जाने वाली रोड पूरी तरह से टूट चुकी है। जगह जगह टूटी सड़क से वाहन चालकों को दिक्कतें आ रही हैं। 15 साल से इस सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। अब यह सड़क पगडंडी की तरह रह गई है। ग्रामीणों ने मंत्री, सांसद और पीडब्ल्यूडी को कई बार ज्ञापन भी दिया। इस सड़क पर सवाई बड़ी, राजासर, बीकान खुडिया, मीतासर, घटसीसर समेत कई गांवों के लोग परेशान हैं। चूरू जिले के तारानगर के दुलेरी गांव के घर में अचानक आग लग गई। आग से घर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। चूरू जिले के गांव सेहला के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया है। चूरू के वार्ड संख्या 28 का रहने वाला सेहला में मजदूरी के लिए जा रहे थे। गांव के बस स्टैंड के पहले अज्ञात पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। चूरू जिले के सिद्धमुख थाना क्षेत्र में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि टक्कर के बाद उछलकर दूर गिरने से दूसरा आदमी बाल बाल बच गया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। अग्रसेन भवन में यह आयोजन हुआ। बारात सीताराम मंदिर से निकलकर विवाह स्थल पर पहुंची। यहां शालिग्राम जी और तुलसी का विवाह संपन्न कराया गया। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा स्थित माता जी के मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। यहां बाईपास सड़क का निर्माण चल रहा है। संसदीय सचिव ने सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण में काम ली जा रही सामग्री की भी जांच की। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता का काम करने के निर्देश दिए। बाईपास बनने के बाद कस्बे में होने वाली भीड़ से मुक्ति मिलेगी।
सवाई माधोपुर में बरनाला स्थित सरोवर प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है। इस वजह से यहां सरोवर सूखने की कगार पर पहुंच गया है। सार संभाल और लापरवाही से सरोवर में गंदगी जमा हो गई है। यहां पानी का काम में आने लायक नहीं रह गया है। हालांकि इस सरोवर को जल स्वावलंबन योजना से जोड़ा गया है, लेकिन अब तक इस अभियान के तहत भी इस सरोवर पर काम नहीं किया गया है। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास में जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर हुआ। यहां बहुप्रतीक्षित बनोर जल योजना में कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया गया है। बनोर जल योजना का काम बेहद ही धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब लोगों को गर्मी से पहले कनेक्शन देने का काम शुरू हो गया है। जी राजस्थान न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी हरकत में आए। लोगों ने जी राजस्थान न्यूज का शुक्रिया अदा किया। सवाई माधोपुर की खंडार पंचायत में बैरवा समाज की प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के कई गांवों से समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।